हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपके सभी कमेंट्स के जवाब देंगे आपके नाम के साथ, क्योंकि आपके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है कमेंट्स में। तो हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दिया करते हैं जिसमें हम आपके नाम भी पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स में पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब भी देने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है कि आपका नाम भी आ जाए और साथ में आपके प्रश्नों के आपको आंसर भी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देख लेते हैं, अभी रिसेंटली कमेंट आया है। राघवेंद्र सिंह कहते हैं अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया आरओ का। देखिए, आरओ के बारे में पूछ रहे हैं कि जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट निकलने वाली थी सचिवालय और हरिद्वार के अंतर्गत मतलब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, तो अभी तक वो क्यों नहीं निकली। तो इसका आंसर दोस्तों अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझसे भी आयोग में जब मैंने कांटेक्ट किया था तो उन्होंने बोला था कि भाई फैब लास्ट में या मार्च के मिडिल तक में निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मुझे नहीं पता कि ये भर्ती प्रक्रिया अभी क्यों अटकी हुई है। हालांकि अध्याचन वहां पर पहुंच चुका है, पेपर वर्क में भी शायद अभी रह गया होगा, मे भी शायद अभी बीच में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं एक के बाद एक, और अभी चुनाव के बाद आचार संहिता भी खत्म हुई है। हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि पेपर वर्क के कारण मामला अटका हो। और कोशिश करूंगा, मैं इसमें प्रयास करूं कि भाई यूकेपीएससी से बात करके क्या हो रहा है उसके बारे में पता करूंगा, तभी मैं इसका आंसर आपको दे पाऊंगा। इसके बाद सत्येंद्र जयारा जी बोलते हैं, अच्छा अगर 92 तो छोड़ो, यहाँ तो 102 वालों का भी नहीं हो रखा है। ये लोअर पीसीएस के उसमें इन्होंने संदर्भ में इन्होंने पूछा है। देखिए, वो काफ़ी पुरानी वीडियो है जो मैंने उस समय पर कट ऑफ बनाई थी। तो सत्येंद्र जी, उस समय पर हमें भी नहीं पता था कि भाई 12 मार्क्स का आयोग बोनस दे देगा। ठीक है, अगर 12 मार्क्स का बोनस नहीं होता तो आपको कहानी कुछ और मिलती है। और वैसे मैंने बोला था कि 95 प्लस रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो अगर 12 मार्क्स का अगर बोनस कोई दे देगा तो फिर उसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता ना, मैं भी सिर्फ एक अनुमान लगा सकता हूं कि इतनी कट ऑफ जाती है, जो जनरली जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ओनली स्मार्ट वर्क कहते हैं सर न्यू पद कब तक से गए। ये क्या मतलब, न्यू पद मेरे हिसाब से बोल रहे हैं कि न्यू पोस्ट कब तक आ सकती है। न्यू पोस्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि 2022 के एंड में या 2023 के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी पूछते हैं अगर खाली पद समाप्त कर दिए हैं तो वैकेंसी किस पर आएगी। देखिए, खाली पद अभी समाप्त किए नहीं है। इसका 5वें राज्य वित्त आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि जो 3 साल से खाली पड़े पद हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है, इसको उसने अपने पोर्टल में भी डाला है और कोशिश कर रही है कि इसको भैया खत्म कर दिया जाए। हालांकि इसका विरोध भी हो सकता है और इसको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसका बिल्कुल विरोध हो किसी भी तरीके से। अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर काफ़ी समय से पद अगर वैकेंट चल रहे हैं तो सरकार की नीयत ये होनी चाहिए कि उनको भरा जाए, जिससे बेरोजगारों को फायदा हो। इसके अलावा एक और जो खतरनाक कदम सरकार उठा रही है वो क्या कर रही है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर रही है। डिपार्टमेंट्स को अगर मर्ज करती है तो उससे भी क्या होती है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा घटती है। आपको डिपार्टमेंट्स को एक्सटेंड करने की आवश्यकता है जिससे कि नई वैकेंसी क्रिएट हो। आप उल्टा उनका मर्जर कर रहे हैं जिससे कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा घट जाती है। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अंजू यादव कहती है थैंक यू सर फॉर गिविंग अपडेट, सर एलटी टीचिंग पैडागोजी की स्टार्ट करवा दीजिएगा। वो कोशिश करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, तो चलो इनके लिए एक हार्ट बनता है। बीना तिवारी कहती हैं ग्रेट चैनल, इनके लिए भी एक हार्ट बनता है। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे। बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। चिराग जोशी कह रहे सर जी एलटी पैडागोजी स्टार्ट कीजिए, हमें आपके ही पढ़ाया समझ में आता है प्लीज सर जी। थैंक यू चिराग जोशी, कोशिश करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, अब पहाड़ी लिटरली कहते हैं सर कृपया बताइए एसआई एवं पटवारी की भर्ती कब आगे बढ़ेगी। देखिए, अब जल्दी ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। एसआई की तो मेरे हिसाब से थोड़ा लेट होगा, लेकिन पटवारी भर्ती का एग्जाम आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ तो मई में ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में फिक्स नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं पता करूंगा यूके से, क्योंकि पहले तो उनके द्वारा मई में ही कहा गया था। ठीक है, प्रीति उसी कहती हैं सर जी एलटी पेडागोजी की स्टार्ट कीजिए सारे टॉपिक पे, बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है,
ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, सीमा सिंह कह रहे हैं सर ये मंत्री सारी वैकेंसी अस्थाई क्यों निकाल रहे हैं, ऐसे तो ये आगे चलकर सारी भर्तियां बंद कर देंगे। देखिए बिल्कुल ये गलत बात है। अच्छा अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो सीमा सिंह ने ये क्वेश्चन पूछा है, ये मेरी आज की मैंने वीडियो डाली थी, ये मैंने डाली थी कि जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं धन सिंह रावत, तो धन सिंह रावत ने क्या कहा है कि भैया होता क्या है कि जो हमारे स्कूल में जो महिलाएं होती हैं वो सीसीएल में चली जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। अब जो चाइल्ड केयर लीव होती है 2 साल की मिलती है, उसमें आप एक साथ उसको 6 महीने 1 साल के लिए चली जाती है। तो उस समय पे क्या होता है, उस महिला जब वो चलेगी तो उसके बदले फिर क्लास में टीचिंग कौन करेगा, ठीक है, तो उसके लिए वैकल्पिक शिक्षक की व्यवस्था की बात करी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए इसको, जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है, केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि कोई अगर टीचर सीसीएल पे चला गया तो उसके बदले जितने की महीने छुट्टी के लिए गया हो, तो 6 महीने 7 महीने के लिए उतने के लिए वैकल्पिक शिक्षक रखा जाता है, यानी कि उसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है और 6 महीने के बाद उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और ये होता भी है और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग यहाँ पर पहले ही जब उनको जब सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपकी जो जॉब है नितांत अस्थाई है और आपको जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, उसके बाद पता नहीं क्यों लोग फिर यहाँ पर अपनी बेरोजगारी का रोना रोते हैं। जितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो तैयारी करें तो फेयर कंपटीशन पे क्यों नहीं बिलीव करते। जैसे अभी हाल में ही मामला अभी देखा होगा आपने कि काफी सारे जो कोरोना के टाइम पे रिक्रूट किए गए थे, कुछ नर्सेस रिक्रूट की गई थी, काफ़ी सारे कोरोना से रिलेटेड मतलब स्टाफ को रिक्रूट किया गया था। अब एक के बाद एक उनको निकाला गया है, लेकिन उनको पहले ही मेंशन किया जाता है, चाहे ओपनल के हो चाहे कुछ भी हो, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट भरवाया जाता है तो आपसे बोला जाता है कि आप कभी भी परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आई मीन टू से दावा नहीं करेंगे कि हमें परमानेंट करो, 11 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपको, उसमें आप साइन भी मारते हो और एक्सेप्ट भी करते हो सारी कंडीशन। एंड देन उसके बाद जब आपको सरकार निकालती है या फिर आपको बोलती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया आप घर को जाओ, देन उसके बाद ये विरोध करने लग जाते हैं। आप इससे बढ़िया ये क्यों नहीं करते कि आप परमानेंट की तैयारी करिए। देखिए परमानेंट की तैयारी करने वाले लाखों लोग हैं और ये लोग सिर्फ 20-25 हजार लोग हैं, तो ये भी जरा सोचना चाहिए, फेयर कंपटीशन में जाना चाहिए। मैं इसको बिल्कुल भी गलत मानता हूँ, ये दोनों के लिए गलत है। सरकार एक तरह से इनका भी करियर खराब कर रही है जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती है, और इसके अलावा उनका भी करियर खत्म कर रही है जो कि बेचारे तैयारी कर रहे हैं, और कई सारे लाखों युवा बेरोजगार तैयारी करते हैं। मेरे हिसाब से फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, बैकडोर एंट्री से बढ़िया फेयर कंपटीशन हो, ठीक है। हैरी जी बोलते हैं एलटी पैडागोजी की स्टार्ट करिए, बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। देवेंद्र जी कह रहे हैं जिनके नंबर कम आते हैं उत्तराखंड में वही हमेशा कोर्ट जाते हैं। देखिए ऐसा भी नहीं होता है, कई सारे इशू हो जाते हैं, ठीक है। संजू कह रहे हैं हिंदी का कब होगा सर। अब हिंदी का देखिए, अभी एलटी हिंदी का जो केस है, अभी मैं आपको बताऊं आज है शनिवार, शनिवार को कोर्ट में कोई काम नहीं होता फिलहाल। आज तो वैसे भी हॉलीडे है, ठीक है, आज तो गवर्नमेंट मतलब की राजकीय अवकाश है, ठीक है। इसके अलावा कल संडे है तो कल भी कुछ अपडेट नहीं आएगी। अब मंडे को क्या होगा कि साइट में अपडेट आएगी, वो भी शाम तक, तो मंडे शाम को ही पता चलेगा कि क्या होगा अब एलटी हिंदी का, ठीक है। एलटी हिंदी वाला जो केस है 2022 अनित दत्त जोशी वाला केस है, उसमें पता लगेगा कि क्या होगा, ठीक है। अब मोहम्मद फरमान कहते हैं कि भाई सर आर्ट वालों का रिजल्ट कब आएगा। देखिए अभी डिसीजन निकल गया, अभी डिसीजन की कॉपी अब यूके ट्रिपल के पास पहुंचेगी, देन उसके बाद वो कार्रवाई करेगा। तो मे भी शायद इसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ते शायद लग सकते हैं, 2 हफ्ते मुझे लगता है कि लगेंगे मिनिमम, ठीक है। एलटी काउंसलिंग कब होगी, और एलटी काउंसलिंग तभी होगी जब आपका कोर्ट से डिसीजन आएगा, ठीक है, तो तभी हो सकती है। वो केस सारा काउंसलिंग में फंसा हुआ है, ठीक है। रिजल्ट ज्यादातर लोग एलटी रिजल्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो एलटी आल्ट का रिजल्ट है वो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। इसमें काना क्रिस पूछ रहे हैं कि सर क्या साइंस के रिगार्डिंग कोई केस है, प्लीज रिप्लाई। देखिए काना क्रिस, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी कोई नहीं पता कि साइंस के रिगार्डिंग कोई केस है नहीं है, सारे केसेस एक जैसे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है, वो मार्क्स से रिलेटेड है। हो सकता है कि उसमें कुछ साइंस के भी हों, लेकिन जो सारे केसेस मैंने उस दिन आपको लिस्ट करके बताए थे 11 से 12 केसेस जो एलटी में पड़े हुए हैं, हो सकता है कि उसमें कोई साइंस से भी रिलेटेड हो, लेकिन अलग से कोई केस मुझे लगता नहीं होगा। तो यही होगा मेरे हिसाब से, मार्क्स का ही केस होगा, जो आंसर की वाला है वही केसेस होगा, उनकी सुनवाई हो रही है, और मुझे कोई नहीं लगता कि उसके अलावा कोई केस है। उसमें हो सकता है कि 1-2 बंदे साइंस के भी हो, ठीक है। इसके बाद गिरीश चौहान जी कहते हैं हिंदी वालों का क्या हुआ कोर्ट में। अब देखिए हिंदी वालों का भी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। ममता शर्मा, कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी ये दिनेश कुमार जी कह रहे हैं एलटी आर्ट में फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। अभी फाइनल कट ऑफ का देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। देखिए मेरा ना एलटी आर्ट सब्जेक्ट है और मैं इसमें बता भी नहीं सकता कि इसमें कितनी गई है, ना मैंने इसमें कोई सर्वे करवाया है, ठीक है।
तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि LT आर्ट में कितनी गई, ना मैंने उसका पेपर देखा है, ठीक है। पिछले बार की बात करूँ तो पिछले बार तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, पिछले LT की अगर मैं बात करूँ तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रही थी कट ऑफ। तो इस बार का मुझे पता नहीं पेपर का कैसा आया है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। विधायकों की सैलरी पैकेज कम कर दो ना, संतोष बड़ोनी जब तक है तब तक सभी भर्ती प्रक्रिया अटक जाएगी। देखिए ये तो एक पैसिमिस्ट सा बयान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्टिमिस्टिक बनो, सब कुछ होगा, ठीक है। सर UKPSC प्रवक्ता रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए UKPSC प्रवक्ता लेक्चरर का रिजल्ट आपको जल्दी दोस्तों देखने को मिलेगा। अब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। अब जल्दी ही आपको मेरे हिसाब से, देखिए जितना अगर मैं अपने पास एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मेरे हिसाब से ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसको आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी कह नहीं सकते, लेकिन जितना अभी समय दिया गया है, क्योंकि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय देते हैं ये, तो क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे गए होंगे तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट की कमी हो गई, तो इस बार उन्होंने साफ लिख रखा था कि भाई 1 हफ्ते का समय देंगे, 2 हफ्ते का समय देंगे। तो उसको अगर देखते हुए तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। और वो आ ही जाएगा मुझे लगता है, ठीक। इसके बाद ज़्यादातर लोगों के आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं अब, क्योंकि देखिए कोर्ट का डिसीजन आया नहीं कि सबका बस वही हो गया कि सर अब रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। और सब कट ऑफ और मेरिट के बारे में अब बात करने लग गए हैं, ठीक है। कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एक कहती हैं बबीता, थैंक फॉर शेयरिंग अपडेट बट व्हाट हैपेंड इन दैट सिचुएशन इफ एज विल क्रॉस ऑफ द कैंडिडेट फॉर LT और अदर वैकेंसी इन बिटवीन दीज हेयरिंग, प्लीज गाइड सर। ऐसा कुछ नहीं होगा बबीता बिष्ट जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जब आपने फॉर्म भरा है, देखिए पहले तो आपका क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है। आपने फॉर्म जब भरा होगा तब तो आपकी एज रही होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी जो हेयरिंग होने वाली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नई वैकेंसी आएगी जिस डेट पर भी आएगी, उस डेट पर आप अपनी एज को पूरा करते हुए होना चाहिए। मतलब कि उस डेट पर अगर आप ऊपर एज लिमिट की बात कर रहे हैं तो उस समय पर 42 मांगी जाएगी, तो 42 तक आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये हेयरिंग, देखिए ऐसा कोई नहीं है। देखिए आप ये समझिए, यहाँ पर जो मामला चल रहा है वो एक प्रॉपर LT और लेक्चरर का मामला, मतलब कि LT का मामला चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए अभी आपने देखा है कि जैसे LT आर्ट में केस लगा 3-4 महीने में वो सुलझ गया, तो ऐसे भी आपका LT DV वाला वो उससे पहले वो सुलझा जाएगा मामला, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो देखना जल्दी ही, वो जो याचिका है जो ऑप्शन वाली गई है, मतलब कि आंसर की वाली, देखना वो भी डिसमिस्ड हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। और फिर उसके बाद नई वैकेंसी आएगी, तो नई वैकेंसी तो वैसे भी आप मान के चलो 2022 के एंड या 2023 से पहले नहीं निकलने वाली, ऐसा मेरा मानना है फिलहाल, ठीक है। तटस्थ कहते हैं सरकारी सेवाओं में ज्येष्ठता किस आधार पर तय की जाती है? तटस्थ जी, सरकारी सेवाओं में जो ज्येष्ठता होती है वो आपकी मेरिट के बेस पे तय की जाती है। समझ में आ रहा है ना? मेरिट का मतलब यह है कि आपने जैसा जब आप जो आपकी सूची निकलती है ना, जब आप जैसे माना अभी लेक्चरर की सूची निकलेगी, तो उसमें जो रैंक 1 का व्यक्ति होगा वो सबसे ज्येष्ठ माना जाएगा, ठीक है। जो आपकी मेरिट होती है यानी कि अंकों के आधार पर आपकी तय की जाती है, ठीक है, ना कि ज्वाइनिंग के आधार पर। कई लोग पूछते हैं कि भाई ज्वाइनिंग के आधार पर, ठीक है। हालांकि अभी इन्होंने क्या किया है, रोस्टर का नियम निकाला है जिसमें इन्होंने पहला पद SC के कैंडिडेट को दे दिया, ठीक है। उसका विरोध चल रहा है बहुत तगड़े से। पहला पद इन्होंने SC को दे दिया, फिर SC दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद इन्होंने जनरल को दे दिया, फिर छठा पद इन्होंने SC को दे दिया। इस टाइप से करके इन्होंने रोस्टर निकाला है पहली बार। अभी हाल में ही क्या हुआ था कि जो जल निगम है, जल निगम के सचिव हैं, इन्होंने उसके पेयजल निगम की इन्होंने वो उसकी लिस्ट भी निकाल दी और रजिस्टर भी तय कर दिया, ठीक है। उससे क्या हो गया कि कई जो जेई थे वो पीछे हो गए ज्येष्ठता के क्रम में, बड़ा बवाल मचा उसमें, ठीक है। तो रोस्टर प्रणाली भी बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। तो क्या होना चाहिए कि जो अंक है, अंक के आधार पर ही होना चाहिए। उसमें क्या है कि भाई चाहे SC कैंडिडेट्स है, चाहे उसने कितने भी नीचे लो अंक प्राप्ति किए हो गए, उसको हमेशा रैंक 1 पे रखा जाएगा। तो इस तरह से जो ज्येष्ठता है वो तैयार की जा रही है, ठीक है। रोस्टर जो नया रोस्टर आया, ठीक है, तो वो अभी आनंद फानन में अभी पेयजल निगम में उसको लागू किया गया था। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा बवाल मचा है और उसमें कई लोग तो कोर्ट भी चले गए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है भैया, बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि LT आर्ट का रिजल्ट आएगा। अब DV तभी शुरू होगा जब क्या होगा भैया, आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। मतलब कि कोर्ट का रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए और देखते हैं कुछ कमेंट। इसमें और पूछ रहे हैं भाई, धर्मेश साहब पूछ रहे हैं कि सर जी प्लीज जो 2021 में फॉर्म भरे गए थे PRT के, उसके सीधे नियुक्ति पत्र आएगा या फिर काउंसलिंग होगी? देखिए उसमें तो आपको काउंसलिंग होती है पहले, फिर आपका क्या कहते हैं, फिर नियुक्ति पत्र आएगा। अभी मैंने आपको हाल में वीडियो भी बनाई थी जो उसकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती वाली थी, तो उसमें काउंसलिंग हो रही है, ठीक है।
मतलब कि अभिलेख सत्यापन हो रहा है, ठीक है। अब वहां पर मुझे ये नहीं पता कि उस समय पे जो प्राइमरी है, प्राइमरी में क्या हो रहा है कि काउंसलिंग, मतलब कि वहां पर स्कूल आवंटन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अभिलेख सत्यापन हो रहा है, देन उसके बाद नियुक्ति पत्र आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल अभी वही हो रहा है। हाँ, ये नहीं पता मुझे कि वहां पर स्कूल का अलॉटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। स्कूल का मुझे नहीं लगता कि अलॉटमेंट हो रहा है, सिंपली अभिलेख सत्यापन हो रहा है, ठीक है फिलहाल। ठीक, एलटी फिजिकल का कब होगा? तो एलटी का फिजिकल का तो भाई वही होगा जब आपका कोर्ट का केस निपटेगा, ठीक है। फिलहाल अभी और देख लेते हैं, और भी कई सारे कमेंट हैं। कई लोग इसमें हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सुंदर जानकारी आप बहुत अच्छे से देते हो, इनको एक हार्ट देते हैं। ये जो लोग हमें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभार मैं उनके कमेंट पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसा सेशन जरूर रखता हूँ हफ्ते या 2 हफ्ते में, जिसमें मैं आपके सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कोशिश मेरी पूरी रहती है। इसके बाद एक और कमेंट यहाँ पर दिखता है लकी बर्थवाल यूके 10 का, कि सर सब्जेक्ट तो पहले ही फिल कर लिया हमने, तो वापस से एडिट करना होगा क्या? ये इन्होंने उस चीज में बताया जो मैंने एक अभी पुलिस भर्ती में सिलेबस चेंज हुआ था, ये बात कर रहे हैं रेडियो अधिकारी द्वितीय की, ठीक है। सॉरी, रेडियो अधिकारी नहीं, अग्निशमन अधिकारी, सॉरी मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। अग्निशमन अधिकारी द्वितीय का भी क्या हुआ है दोस्तों, सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि भाई जो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, तो बायो में एक ऑप्शन दे दिया है कि आप बायो चुन लो या मैथ्स चुन लो, ठीक है। तो वहां पर से मैथ्स का सिलेबस भी अभी आयोग ने वेबसाइट में अपलोड किया है, ठीक है। तो इन्होंने फॉर्म तो पहले ही फिल कर लिया होगा, तो इसमें जरूर डेफिनेटली एडिट का ऑप्शन आएगा, या फिर सीधे सीधे हो सकता है कि आपके सामने पेपर आए और पेपर में आपको सी सेक्शन के 2 पार्ट दिखे, C1 और C2। C1 में क्या होगा, बायोलॉजी होगी, C2 में क्या होगी, मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या होगी, कंपलसरी होगी, ठीक। इसके बाद पेडागोजी की बुक बता दीजिए। अब पेडागोजी की बुक मैं कभी वैसे कभी कोई चैनल, मतलब कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें तो नहीं बता सकते, ठीक है। इसमें तो अभी क्या क्या बताऊं मैं इसमें, ठीक। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा भी बीच में मेरे को इतना समय भी नहीं मिल पा रहा था। अब कल का पेपर हो जाता है, फिर इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अब नए तरीके से पेडागोजी भी शुरू करेंगे, क्योंकि अब सीधे शिक्षक भर्ती का ही अब सीधा आना है आगे को, और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और सबकी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लासेस भी लगाने की मैं सोच रहा हूँ, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो बताना मुझे, फिर मैं वहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी डालूंगा, वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कई तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पूछ रहे हैं। अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी मैं जल्दी ही वीडियोस में बनाऊंगा, जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। गुणांक कैसे बनता है, कैसी चीजें होती हैं, ठीक। तो उस पर भी आधारित आपको वीडियो बनाई गई। तो आप देख रहे होंगे कि कितने सारे कमेंट्स है, देखिए इतने सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक। अब एक ही दिन में अगर आप देखें तो इतने सारे कमेंट्स को पढ़ना, उनके रिप्लाई करना कितना मुश्किल होता है। एक कमेंट और है जो यहाँ पर बोल रहे हैं, सर जो यूटीटी के पुराने सर्टिफिकेट है उन पर क्या नैनीताल जाके स्टैंप लगवानी जरूरी है लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए? प्लीज रिप्लाई सर। देखिए प्रीति वशिष्ठा जी, ऐसा तो मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। यूटीटी के पुराने सर्टिफिकेट है, उनमें नैनीताल जाके स्टैंप लगवाने की क्या जरूरत है, आपको पता नहीं किसने बोल दिया है। देखिए वो तो 2011 से वैलिड है, आप कहीं पर भी लगवाएं, उनमें स्टैंप क्यों लगाएंगे हम, ठीक है। जब हमारे पास वो चीजें हैं, अगर इस पर कुछ ऐसी जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है इस समय पर, ठीक है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम वैलिड है, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी हैं, ये इनका नाम नॉकटर्नल्स नाम है, और सारी शिफ्ट के बच्चों का एवरेज 70। यार तुम खुद सोचो, 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी बच्चे आएंगे जो 20-30 मार्क्स स्कोर करेंगे, कोई 10 मार्क्स भी स्कोर करेगा। अरे भाई साहब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी नॉर्मलाइजेशन से, अब ये ओवर स्मार्ट लोग भी आ जाते हैं तो इनको भी रिप्लाई देता हूँ। देखिए भाई साहब, मैंने नहीं बताया कि 70 एवरेज आ रहा, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। पहले वीडियो को पूरा तो देख लो। मैंने देखिए क्या वीडियो बनाई है, क्या होती है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये देखिए मैंने आपकी वीडियो क्या बनाई है, मैंने बताई है कि भाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में मैंने आपको बताया है कि भाई किस तरीके से हम मार्क्स निकालते हैं, कि मैंने बोला कि भाई माना 70 आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि इसका मतलब 70 आ रहे हैं। अरे वो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ गुरुजी, उसमें मैथ्स में हम एग्जाम्पल देते हैं ना, वो चीज मैं बता रहा हूँ। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि 70 एवरेज आ रहे हैं, वो मुझे भी पता है, ठीक है। तो ऐसा है कि थोड़ा सा बोलने से पहले सोच तो लिया करो किसके आगे बोल रहे हो ना।
इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विजय कुमार जी कह रहे हैं हेलो सर, एलटी में एनसीसी सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स मिलते हैं, प्लीज टेल मी। देखिए विजय कुमार जी, एनसीसी सर्टिफिकेट के कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, वो एक अधिमान होता है, ठीक है। अधिमान समझ रहे हैं ना, कि यदि आपके मार्क्स बराबर हो जाए किसी व्यक्ति के तो आपको अधिमान मिल जाता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें सीधी बात है कि आप जब भर्ती में यानी कि वहां पर जितना स्कोर करेंगे, चाहे आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो आपको ही पहले कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के इतने मार्क्स मिल गए, इतने मार्क्स मिल गए, नहीं, वो क्या है, अधिमानी अहर्ता है, समझ रहे ना। आपको उसका अधिमान दिया जा सकता है कब, जब आपके मार्क्स बराबर होंगे, एक दूसरा कैंडिडेट्स है उसके मार्क्स और आपके मार्क्स बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो आपको अधिमानी अहर्ता मिल सकती है, ठीक है। तो ये होता है एनसीसी सर्टिफिकेट का मतलब, ये नहीं कि आपको मार्क्स ज्यादा वहां मिल जाएंगे, ठीक, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक। अब ज्यादातर लोग उस समय पूछ रहे हैं कि आर्ट के केस में क्या हुआ। आर्ट के केस का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, और ज्यादातर लोगों के प्रश्न रहते हैं एलटी पेडागोजी को लेकर, ठीक है। और काफी देखिए इस समय पर देखिए कैसे प्रश्न पूछते हैं, कोर्ट का मामला बहुत लंबा खिंचता है, ठीक है, कोई कह रहा है 4 साल लगेंगे, कोई कह रहा है 8 साल लगेंगे, तो क्या हो गया ना, आ गया ना एलटी का जल्दी, ठीक है, आखिर कब होगी हेयरिंग। तो देखिए इतना ज्यादा व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी ही आपको देखिए रिजल्ट मिल जाता है देखने के। अब आप देखिए जब मैं वीडियो बना रहा था तो आयोग वालों के वकील खुद लेट करते हैं, अब सभी चयनित को विशेष याचिका दायर करनी चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए होता ऐसे ही है ना, सभी कैंडिडेट कोर्ट जाओ और ऐसा करो, धरना दो, ये दो ना। तो कहने का मतलब ये है कि काफी सारे लोगों का मतलब हमारे अंदर क्या है ना, पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखेंगे दोस्तों, तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर हमें हर चीज में क्या लगेगा, प्रॉब्लम ही नजर आएगी, है ना, हमें सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम नजर आएगी। तो इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि हम मानते हैं आप सब लोग डेस्परेट हैं जॉब पाने के लिए, एलटीडीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी करवाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, क्योंकि तब क्या होगा, जल्दी भर्ती आएगी, ठीक है। इससे सभी को फायदा होता है, हमको ही फायदा होता है, ठीक है। कम से कम यार क्या होगा कि हम भी अपने इन न्यूज की जगह पे हम भी अपनी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो सभी के लिए फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार थोड़ा बहुत धैर्य भी रखना पड़ता है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो धैर्य ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब क्या है भाई, इतनी आसानी से तो लगती नहीं है ना। गवर्नमेंट जॉब में यही तो चीजें आती हैं अड़चन, भाई कोई भी भर्ती आपकी जब निकलती है तो ऐसे ही तो निकलती है, साल साल क्यों लग जाते हैं, वो यही सारे रीजन होते हैं। कभी कोर्ट केस हो जाता है, कभी विज्ञप्ति बहुत लेट में निकलती है, कभी अध्याचन देख रहे हैं वो जैसे उसका आरओ यारो का अटका हुआ है, भगवान नहीं जाने क्यों अटका हुआ है, ठीक है। कभी उसको पेपर की डेट एक्सटेंड होती रहती है, कभी पेपर टाइम पे नहीं होता है ना। इसीलिए कोई भी जो गवर्नमेंट भर्ती है उसको इतना समय लग जाता है। तो इस समय पर क्या चाहिए, इस समय पर आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो फिर आप ऐसे ही बिखर जाओगे। एक ही भर्ती नहीं होती है, कई सारी भर्तियां आती हैं, सब जगह अप्लाई करो और सब जगह अपने आप को मतलब अपने आप को अपनी जांच करो, हर जगह पे अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका नंबर जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा, उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी दोस्तों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मेरे हिसाब से काफी लंबी वीडियो बन चुकी है। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि जितने भी आपके सवाल है उनके जवाब दिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे लोगों के प्रश्न इसमें फिर से वही कि प्रवक्ता का 25% को लेकर, देखिए प्रवक्ता का जो 25% है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, उसके लिए अगर आपको वेट करना है तो फिर आप 2025-26 तक का वेट कर लेना, तब तक शायद वो आ जाए, ठीक है। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से तो काफ़ी लेट में आता है, क्योंकि देखिए 2014-15 का 2019 में आया, अभी 2018 का तो 25% का तो कुछ आया ही नहीं, ठीक है। तो 2018-19 का नहीं आया तो इसका कब आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 25% की बात तो चल रही है, लेकिन वो कब तक आएगा जाने कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और 25% बढ़ना बहुत मुश्किल है। और देखिए 25% अगर लेंगे भी ना तो इन्हीं लोगों में से लेंगे जो अभी डॉक्यूमेंट, अभी देखना आधे लोग तो इसमें बाहर होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, भाई 2 गुना लोग बुलाए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से आधे लोग बाहर हो जाएंगे, तो जो आधे लोग जो बाहर जो हुए हैं वो लोगों का ही आएगा 25% में, तो आपका भी फिलहाल कोई चांस नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से आप क्या करें, आगे जो प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है उसके लिए तैयारी करें। और नई भर्ती की बात करेंगे तो नई भर्ती में क्या होगा, नई भर्ती की अगर हम बात करें तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि भाई नए नए शिक्षा मंत्री हमारे बने हैं धन सिंह रावत जी,
पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, अब विद्यालय शिक्षा में भी आ गए हैं। तो इनका भी पूरा प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द जितनी भी जो नियुक्तियां हैं उनको करवाया जाए। अभी समय पे बहुत सारे पद दोस्तों खाली, अभी आपको मैं बताऊं 31 मार्च को बहुत सारे शिक्षक अभी रिटायर हुए हैं, इतने सारे टीचर्स अभी रिटायर हुए हैं। तो अभी उसका आंकड़ा अभी ऑफिशियल आया नहीं है डेटा, जब आएगा डेटा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो उसमें इतने सारे टीचर जब रिटायर हुए हैं तो उसमें डेफिनेटली क्या होगी, भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, तो अभी तो हम 1300 की जब हम बात कर ही रहे थे कि भाई 1300 पद तो है ही वैकेंट, और अभी आपको 2269 आई थिंक जो LT से प्रवक्ता में प्रमोट होंगे, तो उसके बाद इतने सारे पद तो वैसे ही खाली होने वाले, और फिर और भी जो इतने सारे जो अभी रिटायर हो गए, तो उसमें आपको अच्छी खासी भर्ती दोस्तों देखने को मिलेगी। इसके अलावा लेक्चरर की भी रेगुलर इंटरवल पर आपको भर्ती मिलेगी। लेक्चरर की तो आपको डेफिनेटली रेगुलर इंटरवल पर भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे अभी हमने बोला है, क्योंकि अभी देखो समझो इस चीज को, धन सिंह रावत है, धन सिंह रावत ने क्या बोला कि भाई प्रधानाचार्य के पद भरे जाए। प्रधानाचार्य के पद कहाँ से आएंगे, LT से और लेक्चरर से आते हैं। पहले लेक्चरर का भी होता है और LT का भी कोटा होता है। ठीक है, तो LT लेक्चरर से क्या होंगे, प्रधानाचार्य की ओर को जाएंगे, तो भाई अपने आप ही वहां पर क्या हो जाएंगी, सीटें वैकेंट हो जाएंगी। तो जितने प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, इनके सबके पद अभी खाली हैं, तो कितने सारे लेक्चरर प्रधानाध्यापक बनेंगे, है ना, और प्रधानाध्यापक आपके प्रधानाचार्य बनेंगे। तो फिर अपने आप ही क्या होगा, जितने भी जो विभाग में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के पद हैं वो जब अगर भरे जाएंगे, तो जो दूसरे पद हैं वो अपने आप ही खाली हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको प्रमोशन से भर रहे हैं, तो उनके बदले अपने आप ही आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलेगी। मतलब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर जल्दी उसके शिक्षा विभाग प्रस्ताव बनाएगा और फिर उसको शासन भेजेगा, और उसमें अपने आप ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी, मतलब कि पोस्ट आपकी ऐड होती चले जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप होप रखें, ऑप्टिमिस्टिक बने, जल्दी ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा LT में 25% या 50% पद वृद्धि की जो बात कर रहे हैं, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है। हाँ, वेटिंग जरूर आ सकती है, क्योंकि अब ये मैटर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो चुका है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं LT 8 का रिजल्ट निकलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा, और अब आप देख रहे हैं लेक्चरर का हो चुका है। लेक्चरर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, और अब लेक्चरर वेरिफिकेशन के बाद जल्दी इनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, कई सारे जो बच्चे हैं वो लेक्चरर में चले जाएंगे, और फिर आपके जो LT में निकले हुए हैं वो बंदे अपना DV में नहीं जाएंगे, और आपको फायदा हो जाएगा, आपकी वेटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक, और वैसे भी अब मेरे हिसाब से नियम थोड़ा सा चेंज होने वाला है। चेंज ये होने वाला है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आते हैं, ज्वाइन नहीं करते, तो उनके बदले भी शायद अब वेटिंग आपको देखने को मिले। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपके लिए डबल फायदा है। ठीक, तो वेटिंग का मैं कह सकता हूँ कि LT में आएगी, लेकिन अभी फिलहाल पद वृद्धि की मैं बात करूं तो मुझे LT का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि LT में पद वृद्धि की बात है। अगर कोई कहता है कि LT में पद वृद्धि हो रही है तो प्रूफ के संग लाए, मेरे को तो फिलहाल लगता नहीं कि अभी LT में हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।